कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। दिन रात सुनता हूँ शिकायतें अपनी, दिन रात सुनता हूँ शिकायतें अपनी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। फरकता होगा हौसले समंदर कश्तियों का, फरकता होगा हौसले समंदर कश्तियों का, मैं डूबती हुई कश्तियों से जहाज बनाता हूँ। लोग बनाते होंगे बुर्ज एक खलीफा चांद पर, लोग बनाते होंगे बुर्ज एक खलीफा चांद पर, मैं कच्ची ईंटों से मकान बनाता हूँ। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन हल करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? दिया है 10a + b बराबर √3। अब हम सोचेंगे कि √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, यानी tan a + b बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि tan 60 डिग्री का मान ही √3 होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, भूल करके भी tan को काटिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि tan और कोण में गुना नहीं होता है, यानी हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर क्या दिया गया है? पुनः क्या फिर लिखिए, फिर tan a - b बराबर दिया गया है 1/√3। अब 1/√3 किसका मान होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी tan a - b बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा क्या? a - b बराबर 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है? a + b बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 क्या है? a - b बराबर 30 डिग्री। जोड़िए, अब +b - b तो कैंसिल हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा? 2a बराबर क्या हो जाएगा? 60 है 30, 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 90 भागा कितना हो जाएगा? 2। इसलिए a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री को समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देंगे, b का मान निकल जाएगा। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? a + b, यानी a + b बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना है? 45। इसके जगह पर हम 45 डिग्री रख दिए, +b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 60 - 45, इसलिए b बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 15 डिग्री। यानी a का मान कितना आ गया? a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। यही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है sin a + b बराबर sin a + sin b। क्योंकि यहाँ कारण देना है, इसलिए इसको बना करके हम लोग सत्य असत्य को जवाब देंगे। अगर हम मान लें इसको, यानी यहाँ इसको 60 मान लें, सॉरी इसको अगर हम मान लीजिए a की जगह क्या मान ले रहे हैं? 60 डिग्री, और b बराबर क्या मान ले रहे हैं? 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा sin 90 डिग्री बराबर sin a यानी sin 60 प्लस sin b यानी sin 30। अब बताइए sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 बराबर sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अब आप बताइए, क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यानी यह 1 बराबर 1 नहीं हो रहा है, अलग आ रहा है, अतः हम कहेंगे कि यह क्या है?
असत्य है। कारण में क्या लिख देंगे, तो जो नीचे हल किए हैं। 2 नंबर में दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो इसको चलिए हम एक टेबल से समझते हैं कि होती है कि नहीं। यानी अगर साइन में डिग्री का मान बढ़ेगा तो क्या थीटा का मान बढ़ेगा, तो क्या साइन का भी अब इसमें 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यानी अगर कोण का मान बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। तो चलिए हम इसको देख रहे हैं कि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यानी साइन 0 डिग्री से साइन थीटा का मान 0 से कहाँ तक पहुंचा है, 1 तक बढ़ा है, यानी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सत्य। कारण में क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हम टेबल से देख चुके हैं 0 से कहाँ तक पहुंच गया है, 1 तक बढ़ा है, यानी वृद्धि हुआ है तभी तो बड़ा है। अगला क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए इसको भी हम लोग टेबल से समझ लेते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कॉस थीटा का मान, यानी यहाँ 0 डिग्री है तो 1 मान था, और 90 डिग्री है तो कितना आ गया है, 90 डिग्री तो 0 हो गया है। यानी कॉस थीटा में क्या हुआ है, वृद्धि नहीं बल्कि कमी हुई है। यानी अगर कॉस में थीटा का मान, कोण का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा। यानी यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा असत्य। तो यह हो जाएगा असत्य। कारण क्या दीजिएगा, वही कि जब थीटा में वृद्धि होती है तो कॉस थीटा का मान घटता है। अगला क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। चलिए इसको भी हम लोग टेबल से समझ लेते हैं। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, जबकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1, यानी बराबर नहीं होते हैं। तो लिख देंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा में थीटा के सभी मानों पर बराबर नहीं होते हैं, यानी ये भी क्या हो जाएगा, असत्य ही होगा। अगला देखा जाए इसको 5 नंबर क्वेश्चन को, बोला है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। तो हम लोग पहले याद भी कर चुके हैं, फिर भी टेबल के माध्यम से समझ लेंगे कि यह सत्य है। क्यों, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान क्या है, अपरिभाषित है। इसी को तो लिखा है परिभाषित नहीं है, यानी 5 नंबर क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं, यह क्या हो जाएगा, सत्य। अब देखिए पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और 5वां सत्य। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।